काबिल सद एहतराम उस्तादुल उलमा हज़रत शेखुल हदीस फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद अनवर बलोच साहब, मेरे बहुत ही मेहरबान बुजुर्ग और हमेशा अपनी दुआओं में मोहब्बतों में याद रखने वाले फ़ज़ीलत माब क़ारी अब्दुल मजीद साक़िब साहब, बरादर मोहतरम सफ़र व हज़र के साथी क़ारी शहजाद असलम साहब, दीगर जितने भी दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं, जवानी के दौर के हमारे दोस्त जवेद साहब भी बैठे हैं। उत्था जरा मुंह करके खिलो ना। जनाब फैज़ भट्टी साहब, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आप अहबाब की तशरीफ़ आवरी और मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जलसे का उन्वान फ़ज़ाइल सहाबा व अहले बैत, मैं इंशाअल्लाह जो उन्वान दिया गया है अल्लाह की तौफीक से उसी पर अहबाब की खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ समाअत फरमाएंगे। हमारे बुनियादी अक़ाइद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर बिल इत्तिफ़ाक़ ये अक़ीदा रखना वाजिब है कि वो सारे ही जन्नती हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपनी मखलूक में इंसानों के दिलों को देखा, सबसे बेहतरीन दिल मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, तो अल्लाह ने उन्हें अपना आखिरी नबी बना दिया। उम्मतों में जिनका दिल अल्लाह ने सबसे बेहतरीन पाया, उन्हें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब बना दिया। ये बात समझना चाहिए, ना नबूवत कसबी है और ना ही सहाबियत कसबी है। कसबी का माना ना बंदा अपनी कोशिश से नबी बन सकता है और ना ही बंदा अपनी कोशिश और ख्वाहिश से सहाबी बन सकता है। ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की अता है, जिसको चाहा नबूवत अता कर दी, जिसको चाहा रिसालत अता कर दी और जिसको चाहा उसे खत्म नबूवत का ताज पहना दिया, और फिर जिनको पसंद किया उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब बना दिया। अबू लहब सगा चचा है, सैयदना हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब भी सगे चचा है। अक्ल दानिश में, फहमो फरासत में, बज़ाहिर जाहो जलाल में, शानो शौकत में अबू लहब हमजा से कम नहीं, लेकिन सहाबियत का शरफ नहीं मिला। अबू जहल इस कदर दाना है, अबू जहल तो इस्लाम की मुखालफत की वजह से उसे कहा जाता है। अरब के उस जमाने में इसकी कुन्नियत अबुल हकम थी। हकम सरपंच, सबसे बड़ा फैसले करने वाला, अपने मुआशरे और सोसाइटी में सबसे ज्यादा अक्लमंद। इसे जाहली मुआशरे में अबुल हकम के नाम से पुकारा जाता। इतना अक्लमंद और दाना, लेकिन सहाबियत का शरफ उसके इख्तियार में, उसके मुकद्दर में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बिलाल जैसे नस्ल दर नस्ल गुलामी में जिंदगी बसर करने वाले रज़ी अल्लाह अन्हु उस इंसान को सहाबी बना के जन्नत का मालिक बना दिया। लेकिन अबू जहल के नसीब में यह सहाबियत
और अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के फैसलों पर हैरान होता हूँ। ये वाक़यात सारे जानते हैं, सहीहुल बुखारी में है। मुअव्वज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा 9 उम्र बच्चे हैं, 14-15 साल की उम्र के, जिन्होंने अबू जहल को कत्ल किया है। गोया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दुनिया को दिखाया है वो जिस पे मेहरबान हो 14-15 साल के बच्चों को जन्नत का मालिक बना दे, और अगर न मेहरबान हो तो दुनिया में मक्का में सबसे अक्लमंद समझे जाने वाले को उनके हाथों से कत्ल करवा के जहन्नम से। ये बात समझ लीजिए, सहाबियत कोई इख्तियारी अमल, ये कोई कसबी वसब, ये अल्लाह की तरफ से है। जिसको चाहा उसे नबी बना दिया, जिसको चाहा उसे सहाबी बना दिया। अब दयानतदारी से बताएं, अगर किसी सहाबी में नाउज़ बिल्लाह जिस किस्म की बातें आज मुआशरे में मौजूद हैं, और मैं उनकी बात नहीं करता जो सहाबा किराम को मानते नहीं हैं, मैं उनकी बात करता हूं जो सहाबा किराम को मानते हैं। ये भी तो बेचारे सहाबा किराम की गलतियां निकालते हैं। 28-12 का बताओ जी, क्या मतलब? सही मुस्लिम में फलां नंबर हदीस का बताओ जी, फिर क्या मतलब? ये बात याद रखिए, हमारा अकीदा ये है सहाबा किराम सारे जन्नती हैं और सारे मगफूर हैं, बख्शे हुए हैं। हमारा अकीदा ये नहीं है कि वो सारे गलतियों से मुबर्रा हैं। अहलुस सुन्नह वल जमाअत, अहलुल हदीस का अकीदा ये, और पूरी उम्मत के उलमाए अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है। हम मासूम सिर्फ नबी को समझते हैं, गैर नबी को हम मासूम, हाँ अलबत्ता जितनी कमियां कोताहियां थी बहसियत इंसान, इनमें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने नबी की सहाबियत अता करके उन सबसे दरगुजर का ऐलान कर दिया। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। जो आप पर ईमान लाए, जिन्होंने हिजरतें की, जिन्होंने आपकी मईयत में जिहाद किया, वल्लज़ीना आवौ व नसरू, कुछ वो हैं जो आपकी मोहब्बत में एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह की तौहीद के गालिब करने के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए घर बार मालो मनाल छोड़ के आए हैं। कुछ वो हैं जिन्होंने मुहाजिरीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। वनसरू, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की, माल से, जान से, दुनिया की सारी नेमतों से। फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सच्चे मोमिन हैं। अच्छा भी दयानतदारी से बताएं, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर जनाब अबू तुफैल रज़ी अल्लाह अन्हु तक कोई एक सहाबी ऐसा है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना मालो जान निशावर करने से गुरेज किया हो, आपकी नुसरत करने से हाथ खींचा? कुरान कहता है जो ईमान लाए, जिन्होंने हिजरतें की, जिन्होंने जिहाद किए। और सुन लीजिए, मैं थोड़ी सी इस्तराहत के साथ खास तौर पे अपने उन भाइयों को मसला समझा दूं जिनकी मालूमात का तमाम मबलग और जरिया सिर्फ सोशल मीडिया। किताब तो हमने पढ़नी नहीं, और बदकिस्मती यह है कि किताब पढ़ने की सलाहियत भी नहीं। रासिखुल इल्म उलमा के पास जाने की फुर्सत नहीं, बस इस पे बैठे हुए हैं। और यहां से मसले अम्मार बिन यासिर को बागी जमात ने कत्ल किया, ये तो हदीस है, लेकिन बागी जमात है कौन ये खुद से तय कर लिया। फलां की फलां से लड़ाई हुई, अगर मैं उस जमाने में होता तो फलां के साथ होता, फलां के खिलाफ होता, वल अयाज़ु बिल्लाह। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए,
बोलो, आपको मालूम है मैं नारों वाला मौलवी तो हूं नहीं, ठीक है, लेकिन उस्ताद कभी सबक याद करवाने के लिए बच्चों से सुनता भी है। क्या ख्याल है? अब हैं तो मुझसे बड़े, अक्सर मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन चलें करहन ही सही, थोड़ी देर समझ लें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जनाब अबू बकर ईमान लाए, मुबश्शिर बिल जन्ना, 10 तो वो हैं, अहले बदर सारे हैं, अहले बैत रिजवान भी सारे हैं, और भी बहुत सारे मौके पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को कभी नाम लेके, कभी किसी का वस्फ बयान करके जन्नत की बिशारतें दी हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये जो आयत मैंने पढ़ी है, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्कन, ये सारे सच्चे मोमिन हैं। क्या मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कलमा पढ़ा आपका? बोलो, जिहाद किया जी, कुस्तुनतुनिया फतह किया, बहरी बेड़ा बनाया, ये अलग बिशारतें हैं सारी। ये सारी अलग बिशारतें। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है, जब इन्होंने कलमा भी पढ़ा है, इन्होंने हिजरतें भी की हैं, इन्होंने जिहाद भी किया है, तो आसमान से अल्लाह सर्टिफिकेट उतारता है, जिन्होंने ये 3 काम किए, ईमान ले आए, हिजरत की, जिहाद किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की नुसरत की, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, ये सारे मोमिन हैं। और आगे एहसास क्या दिया, लहुम मगफिरा, हमने इन सबको माफ कर दिया। ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ने फरमाया हमने इन सारे सहाबा को, हमारा ये दावा कभी नहीं रहा कि सहाबा किराम नबी की तरह मासूम हैं। हाँ, अलबत्ता हम कुरान मजीद की 20 आयात के तनाजुर में ये अर्ज करते हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने नबी के सहाबा का इंतखाब भी खुद किया, फिर इनकी छोटी मोटी कमियां कोताहियां अपने नबी की सहाबियत की वजह से सबसे दरगुजर फरमाया और सबके लिए जन्नत का वादा किया। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबके लिए जन्नत का वादा। कुरान मजीद की जो आयत मैंने खुतबे में अर्ज की है, मैं खास तौर पे इस उन्वान पे अपने भाइयों से बात करूंगा, बिलखुसूस इस तनाजुर में कुछ उर्दू मुहद्दिसीन, अब आपको यह टर्म समझ नहीं आएगी। एक होता है मुहद्दिस, हदीस की खिदमत करने वाला, मजमुआ हदीस जमा करने वाला, हदीस की तालीम देने वाला। उसके लिए तो जरूरी है कि वो अरबी से वाकिफ हो और पूरे तौर पे वाकिफ हो। एक होता है मुहद्दिस, बिदआत इजाद करने वाला। आइम्मा इकराम के फतावे मौजूद हैं और अल्लाह की रहमत से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, बाकायदा लिखा गया है, जो किसी सहाबी की तनकीस करता है वो अहलुस सुन्ना नहीं है, समझ ले कि वो बिदअती है। हमारे यहां जो ये मुहद्दिसीन आ गए ना, उर्दू पढ़ पढ़ के मुफक्किर बनने वाले, ऊपर से देख के जिन्हें कुरान मजीद सही मखारिज के साथ पढ़ने की सलाहियत नहीं, ये आज सोशल मीडिया पे बैठ के काम कर रहे हैं। फलां फलां से लड़ता था, फलां की फलां से जंग हुई, फलां का फलां से मसला था, फलां का फलां से मसला था। और बदकिस्मती से हमारा सोशल मीडिया का रसिया, जो बेचारा सारा इल्म इससे टिकटॉक से फेसबुक से हासिल करना चाहता है, वो नौजवान समझता है कि सहाबा किराम तो आपस में लड़ते ही रहे, इनमें तो आपस में कोई इत्तेफाक वाली बात नजर नहीं आती। कुरान कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम
फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तुम पर अपनी नेमत नाज़िल करके तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम्हें भाई भाई बना दिया। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। उसने तुम्हारे दिलों में एल्फी लगा दी, जोड़ दिया तुम्हारे दिलों को, उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी तुम्हारे दिलों में और तुम्हें सबको भाई भाई बना दिया, हालांकि इससे पहले तुम मुंतशिर थे। कुरान मजीद की इस आयत का अव्वलीन मिस्दाक कौन है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नाज़िल हुई, आप पे नाज़िल हुई, और इसका अव्वलीन मिस्दाक सहाबा किराम है। लड़ाइयां थी बनु अदी में, बनु बकर में, बनु तैम में, बनु उमैया में, बेपनाह लड़ाइयां थी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आसमान से अकीदा तौहीद अता किया, अपने नबी को उतारा, उन पे कुरान उतारा, रसूलुल्लाह की सीरत इनके लिए मशाले राह बनाई और इनके दिलों को जोड़ के इन्हें आपस में भाई भाई बना दिया। मैं अपने भाइयों से दरख्वास्त करूंगा जो सिर्फ इख्तिलाफात पे नजर रखते हैं, सफीन हुई, जमल हुई, अबू दर गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना से निकलने पर मजबूर किए गए, ये हुआ वो हुआ फला हुआ, बेशुमार बातें। मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा, क्या सहाबा किराम की पूरी जिंदगी यही चंद सानेहात हैं, इसके अलावा और कोई जिंदगी में उनके अमल नहीं? समझ लीजिए ये बात, ये बहुत गहरा और सोचा समझा मंसूबा है। उम्मत को सहाबा किराम के मुताल्लिक बदजन करो ताकि इस्लाम का सारा निज़ाम हयात इसे मलियामेट किया जा सके। कैसे? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात करते हैं, ये सीरत हम तक किसने पहुंचाई? मेरी बात समझ आ रही? जब आप रावी को बहस करके उसे नाकाबिल एतिबार करार दे देंगे तो फिर उसकी बयान करदा बात को मानेंगे? इतनी सी बात है। इस्लाम के रावी कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब। आपकी खलवत सारी आपकी अज़वाज ने बयान की, ये सारे बदबख्त अज़वाज के भी खिलाफ हैं। आपके शामो सहर, आपका सफरो हजर, मुआमलात जिंदगी, अकायद, इबादत, तशरीहात कुरान मजीद, तज़ीह तबयीन सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के, सीख के, समझ के सहाबा किराम ने उम्मत तक मुंतकिल की। आइम्मा किराम का ये इज्माई अकीदा है, इल्म सिर्फ वो है जो सहाबा किराम बयान करते हैं, जिस पर किसी सहाबी की तस्दीक नहीं है वो इल्म नहीं। जब आप इस जमाते कुदसिया से बदजन हो जाएंगे, इसका माना क्या है कि अब आपके पास अमल के लिए, इख्तियार करने के लिए कोई दीन और इस्लाम की कोई हैसियत बाकी, ये असल मसला है। मगर ना जो लोग 22, 28, 12 उठा के फिरते हैं, जो लोग सहाबा किराम की जंगों की दास्तानें बयान करते हैं, उन्हें चाहिए ना कि वो सहाबा किराम की उल्फत की दास्तानें भी बयान करें। ये बात समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल अर्ज करता हूं। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, उनका तज़किरा जब भी आता है ना, जो भी दुनिया में बयान करता है, करबला बयान करता है। ऐसे ही करबला कितने दिन का है? जिल हज की इब्तिदा में सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा मक्का से निकले और 10 मुहर्रम को सानेह करबला हो गया। गोया तकरीबन 1 महीना और चंद दिन ये पूरा सफर है। बयान वैसे पूरा नहीं किया जाता, बयान तो सिर्फ 10 दिन बयान किए जाते।
मैं आपसे सवाल करता हूं, सन 61 हिजरी में जनाब हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हुमा की शहादत हुई। 5 हिजरी में आपकी विलादत हुई। आपकी जिंदगी में, आपकी सीरत में, आपके फजाइल में सिर्फ ये 10 दिन बयान किए जाते हैं। बाकी के 58 साल, 57 साल या 56 साल क्या वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के नहीं थे? बयान करता है कोई? सहाबा इकराम की सिर्फ बाहमी लड़ाइयां और अवेदश क्यों बयान की जाती है? उल्फतें क्यों नहीं बयान की जाती? कुरान कहता है फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, हमने इनके दिल जोड़ दिए। तेरा वाइस कहता है लड़ाई की, कुरान कहता है दिल जुड़े हुए हैं। इसके पास दलील तारीख है। अब लिखी किसने है? इस तारीख का रावी कौन है? हिशाम कल्बी कौन था? जाबर जोफी कौन था? अबू मेहनफ याह्या बिन लूत कौन था? ये तो वो सोचेगा ना जो हकीकत तक पहुंचने के लिए कोशिश करता है, वगरना हम तो मक्खी पे मक्खी मारते हैं। मुअर्रिख लिखता है, तबरी ने लिखा, मैं कहता हूं कुरान ने लिखा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, हमने इनके दिल जोड़ दिए। आए मैं चंद मिसालें अर्ज करता हूं सिर्फ अपने इस दावे पर कि बावजूद बशरी कमजोरियों के उनके दिल अल्लाह ने आपस में जोड़े। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके फज़ाइल, इनके मनाक़िब, इनका इज़्ज़ो शरफ, अल्लाह की कसम कोई एक लफ्ज भी इनकी फजीलत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित है, मेरे सर आंखों पर, मैं कभी उसका इनकार नहीं करूंगा। जनाब अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ इनका ताल्लुक क्या है? पता चला कुछ लोग शेखैन के मुताल्लिक नामुनासिब गुफ्तगू करते हैं। फरमाते हैं वल्लज़ी फलक़ल हब्बा व बरअन नस्म, उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ के उसमें से पौधा निकाला। ला युहिब्बुहुमा इल्ला मुमिनुन फाज़िलुन वला युबग़िज़ुहुमा वला युखालिफुहुमा इल्ला शक़िय्युन मारिक़ुन। और कायनात के लोगों, अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फतवा सुन लो। अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ सिर्फ वो मोहब्बत करता है जो सच्चा मोमिन होगा, और जो उनकी मुखालफत करता है, जो उनकी मुखालफत करता है, जो उनसे बुग़्ज़ रखता है, इल्ला शक़िय्युन मारिक़ुन, बदबख्त और महरूम हक से सिर्फ उनकी मुखालफत करता है, हक वाला कभी उनकी मुखालफत नहीं करता। ये फतवा अली अल मुर्तज़ा का है रज़ी अल्लाह। और फरमाया फहुब्बुहुमा कुर्बतुन, अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, रसूलुल्लाह की रजा चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो इन दोनों से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें अबू बकर उमर से मोहब्बत है। हजार कमजोरियों के बावजूद कोई तकाबुल नहीं, ना ईमान में, ना अमल में, लेकिन तू गवाह हो जाए इस बात पे, हम तेरे साथ किसी को कभी शरीक बनाना गवारा नहीं करते, और तेरे असहाब का जो मकाम है हमारे दिलों में वो हमेशा बरकरार रहेगा। हम तो इससे दुआ करते हैं वो बरकरार रहे। हम तेरे नबी के तमाम असहाब से मोहब्बत करते हैं, और अबू बकर और उमर की मोहब्बत अपना ईमान समझते। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, हुब्बु अबी बकर व उमर मिन सुन्नह, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत करना सुन्नत है? फरमाया ला वलाकिन फरीज़तुन, नहीं, अबू बकर और उमर से मोहब्बत करना सुन्नत नहीं, बल्कि ये शरई फरीज़ा। फरमाया फहुब्बुहुमा कुर्बतुन,
व बुग़्ज़ुहुमा मुरूक़न, अगर जन्नत का दाखिला चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, रसूलुल्लाह की मईयत चाहते हो, तो अबू बकर और उमर से मोहब्बत करो। जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो महरूम है। और मजीद फरमाया मा बालुन नास यज़कुरून, लोगों को क्या हो गया, वो अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का तज़किरा करते हैं। अबू बकर और उमर को यहाँ जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने किन अल्फाज से खिताब किया? यज़कुरून अख़वई रसूलुल्लाह, ये बदबख्त रसूलुल्लाह के भाइयों का तज़किरा यूं करते हैं। वसाहिबैहि, रसूलुल्लाह के सहाबियों का तज़किरा। वज़ीरैहि, ये तो रसूलुल्लाह के वजीर हैं। वजीर कौन होता है? साथी कौन होता है? भाई कौन होता है? अल्लाह अकबर, जिनमें रिश्ता यूं होता है। सैयदी अल कुरैश, कुरैश के सरदारों का तज़किरा। व अबवैहिल मुस्लिमीन, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के दो बापों का तज़किरा यूं करते हैं। यज़कुरून बिसूअ, रसूलुल्लाह के भाई कलमा की वजह से, सहाबियत की वजह से साथी कहा, मुआमलात के लिए आपके मामन होने की वजह से वजीर कहा। कुरैश के दोनों सरदार हैं। वह अबवैहिल मुस्लिमीन, और पूरी उम्मत के, सैयदा आयशा माँ है ना हमारी, तो जो हमारी वालदा मोहतरमा के अब्बा हुजूर हैं वो क्या हैं? बाप, नाना। अली कहते हैं पूरी उम्मत के बापों को बुरा कहते हैं। यज़कुरून बिसूअन फाना बरीउम मिम्मा यज़कुरुहुमा बिसूअन, मैं हर उस आदमी से बरी हूं जो नागवार बातें इनके मुतल्लिक़ करता है। व अलैहि मुआक़िबुन, मेरा बस चलेगा तो मैं उसे छितर फेरूंगा। बैठे हुए हैं कूफा की जामे मस्जिद, और मेरे भाइयों याद रखो, मैंने दानिस्ता जान बूझ के सहाबा किराम के फज़ाइल में से इस हिस्से का इंतखाब किया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो इल्म है उसमें समझते हैं कि ये दोनों तलवारें सौंध के आपस में एक दूसरे के मुकाबले करते। कूफा की जामे मस्जिद, जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बिला शिरकत गैरे इस सरजमीन के हाकिम हैं। अपनी रियाया से सवाल किया, मन अशजाउन नास, मुझे बताओ लोगों में सबसे ज्यादा शुजा कौन है, सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? लोगों ने कहा हजरत आप। फरमाया नहीं, हमारा मामला तो ये है कि जिसके मुकाबले निकले उसे छोड़ा नहीं, उसका हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन मैं पूछता हूं रुए जमीन पे नबियों के बाद सबसे ज्यादा बहादुर अमीरुल मोमिनीन आप बयान करें कौन है? फिर सवाल किया, मुझे ये बताओ मोमिने आले फिरौन बेहतर था या हमारी जमात का मोमिन बेहतर? असल में इशारा किया, वो सूरह कसस में है ना, वो चौधरी बैठे हुए थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बंदा मार दिया था मुक्का मार के, वो एक ने आके मुखबरी की थी, मूसा भाग जा, बातें मैंने सुन ली हैं, तुझे आके बता दी हैं, मेरा ना ना नहीं किसी को, मैं तेरे ना तामन तुमन को नहीं कर सकता। ये मोमिन है, कुरान ने से मोमिन कहा। इसकी तरफ इशारा करके अलीउल मुर्तज़ा पूछते हैं वो बेहतर था या वो बेहतर था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्म से बचाते हुए खुद जुल्म का शिकार हो गया?
और फिर वाकया बयान, बहते हुए आंसुओं के साथ, तारदारी के साथ वो वाकया बयान किया जब बैतुल्लाह के मताफ में जालिम बदमाशों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म सितम ढाया। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े आपके दिफा के लिए। इन्होंने मारा, इतना मारा कि बेहोश करके गिरा। मिर्चों की धुनियां दी जाती रही। दास्तान लंबी है। जब होश में आया, मां पास बैठी हुई थी, पहली बात ये पूछी, अम्मा मेरे महबूब की हालत कैसी है? ये सारा वाकया बयान किया जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और फरमाते हैं अब बताओ आले फिरऔन का मोमिन बेहतर था या हमारा? और फिर कहा लोगों सुनो, उम्मतों में सबसे बहादुर इंसान अबू बकर है। जब दुनिया अपने ईमान को छुपा रही थी, अबू बकर उस वक्त ऐलान करता था कि लोगों मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मत। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद कमरे में भी कोई मुलाकात के लिए जुर्रत नहीं करता था, अबू बकर सरेआम उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लोग इनके मुतल्लिक कहते हैं लड़ाई करते थे आपस में। साहबजादे ने पूछा उम्मत में सबसे ज्यादा फजीलत वाला कौन है? फरमाया अबू बकर। अब्बा जान उनके बाद फरमाया उमर। बेटा कहता है मैंने ये नहीं पूछा, समझ आ गई थी, अब पूछा तो नाम उस्मान का आएगा। अब्बा आप कहां खड़े हैं? फरमाया मैं तो इस उम्मत के आम इंसानों में से एक इंसान। अल्लाह उन पे करोड़ों रहमतें फरमाए और कयामत के दिन हमें उनकी रफाकत अता कर दे। अबू मरियम नाम के एक ताबई रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जलीलुल कदर ताबई, जनाब उमर बिन खत्ताब, हाँ जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे अमीरुल मोमिनीन एक दरखास्त है अगर आप माने। फरमाया कहो। अर्ज की बात तो बड़ी जाती नौइयत की है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आपको हुकूमत दी है, आप तख्त शाही पे विराजमान हैं, आप उम्मत के इमाम हैं। ये जो कंबल आपने लिया हुआ है ना, बहुत बोसीदा और पुराना, घिसा हुआ, रंग उड़ा हुआ, साल हर साल से मैं देख रहा हूं आपने ये ज़ेबतन किया हुआ है। मेरी दरखास्त ये है कि ये उतार दें, कोई अच्छा कंबल चादर। अबू मरियम ने ये दरखास्त की तो जनाब अमीरुल मोमिनीन रोने लगे। ये परेशान है कि मैंने तो इजहार मोहब्बत किया था। अमीरुल मोमिनीन चादर मैं पेश करता हूं, आप हुक्मरान हैं, ले सकते हैं। तो यहां मामला ही बिल्कुल उल्टा। अमीरुल मोमिनीन तो रोने लग गए। अमीरुल मोमिनीन वाकया क्या हुआ, माजरा क्या हुआ? फरमाया अबू मरियम तू नहीं जानता असल में इस चादर के साथ मेरी कौन कौन सी यादें वाबस्ता। क्या ख्याल है? कभी दुश्मन के तोहफे भी कोई संभाल के रखता? बोलो, नाम तक सुनना कोई गवारा। फरमाते हैं कसानी खलीली, खलील खिल्लत, खिल्लत का माना दिली दोस्त, हमराज, हमदर्द, ऐसा दोस्त जिसे हर मुश्किल वक्त में बिला झिझक बंदा आवाज दे, उसे खलील कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकर खलीला। अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर होते, लेकिन मैंने अल्लाह को अपना खलील।
और अल्लाह ने कहा फत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम को हमने खलील बनाया। जैसे हर किस्म की कुर्बानी तलब की जा सकती है, जिसे हर आजमाइश में पुकारा जा सकता है। अली क्या कहते हैं, कसानी खलीली, ये चादर मुझे मेरे, ये जो कहता है ना कि दुश्मन थे, ये जो कहता है ना जुल्म किया था, ये जो पढ़ते हो ना सोशल मीडिया पे कि बाहमी अवेदस का शिकार थे, अल्लाह की कसम सब झूठ। ये तो मेरे खलील ने मुझे उड़ाई। अबू मरियम कहते हैं मैंने ताज्जुब से सवाल किया अमीरुल मोमिनीन कौन सा खलील किसने उड़ाई है? कहते हैं ये तोहफा उमर बिन खत्ताब ने दिया था। सहीहुल बुखारी में लिखा है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की शहादत हो गई रज़ी अल्लाह अन्हु। कहते हम जमा हैं अमीरुल मोमिनीन की मैयत के गिर्द, मेरे कंधों पे किसी ने हाथ रखा और उसने कहा उमर तेरी जिंदगी भी बड़ी शानदार थी, तेरी मौत भी बड़ी शानदार है, तूने हमारे लिए कोई नेकी नहीं छोड़ी जो तूने खुद न की हो, और ऐसा शानदार मयार तकवे का तूने कायम किया है कि अब शायद ही कोई दुनिया में उसका मुकाबला कर सके। इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने रुख मोड़ के देखा, अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु उमर के मुतल्लिक़ ये कलिमा दिया। अल्लाह अकबर। और अल्लाह की कसम मुझे तो ताज्जुब होता है दुश्मनी डालने वालों में और हमारे इन नापुख्ता ज़हनों से, जिसने जो पढ़ा बस उसे उठा के भाग दिया। नौजवान आते रहते हैं, मुस्लिम की हदीस नंबर फलां है, बुखारी की हदीस नंबर फलां है। अभी चंद दिन पहले की बात है, मैंने पूछा भाई आप 28-12 तो उठा के फिरते हैं, आपने कभी बुखारी शरीफ को हाथ लगा के देखा? अब जो बंदा इतनी सलाहियत का मालिक भी नहीं है कि सहीहुल बुखारी की जिल्दें उठा के देख सके, वो भी सहाबा किराम पे तबर्रा करता है, वो भी उन पे जाके हाथ डाल। और याद रखो इनके उस्ताद कौन है, सहाबा किराम के उस्ताद कौन है? नहीं समझ आई बात। इंतखाब अल्लाह का है और उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई तरबियत में कमी रह गई है तो कसूर किसका है? नहीं समझ आई बात। 23 साल जिनकी रफाकत में रहे, हम कहते हैं वो मुअल्लिम इंसानियत है और कोई शक नहीं है रूए ज़मीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई इंसानों का मुअल्लिम जो उनके बराह रास्त शागिर्द हैं। आप इनके मुतल्लिक़ ये बहतान लगाते हैं कि उनकी तरबियत में कमी रह गई, गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बकवास और हफ़वात का निशाना बनाते। अल्लाह अकबर। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज असर पढ़ा के निकले मस्जिद नबवी में। सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा बाहर खेल रहे हैं बच्चों में। बुखारी शरीफ में सारी दास्तान। उठाया, बोसा दिया, प्यार किया और साथ क्या फरमाया, वल्लाहि शबीहुम बिन नबी ला शबीहुम बि अली व अलीयुन यज़हक। आले रसूल के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का रिश्ता क्या? कसम उठा के फरमाते हैं लोगों सुनो, अबू बकर के जितने रिश्ते हैं सारे हेज हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार मेरे लिए अहम। और यहां फरमाते हैं अली के बेटे को उठाया, प्यार करते हैं, बोसा देते हैं, कहते हैं अल्लाह की कसम
हसन की शक्ल रसूलुल्लाह से ज्यादा मिलती है, अली से नहीं मिलती। वह अलीयुन यज़हकु, और अली इस लाडो प्यार पे हंस। अच्छा, यहां एक अकीदे की बात भी समझो, और इंशाअल्लाह अगर आप तवज्जो करेंगे तो बहुत बड़ा मसला भी हल होगा। कहते हैं खिलाफत अली का हक था, जुल्मन हथिया ली गई। गदीर खुम पर रसूलुल्लाह ने तो अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया था, दीगर सहाबा किराम ने जुल्मन छीन ली। फदक सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हक था, जुल्म किया है, मांगने के बावजूद दिया नहीं। और इसके आगे फिर दास्तान सारी। एक ये दावा है और दूसरी तरफ दावा है कि अली मुश्किल कुशा है। मुश्किल कुशा कभी मजलूम भी होता है, समझ नहीं आई बात। एक बात करो ना, मुश्किल कुशा भी है और मजलूम भी है। और अगर खिलाफत अली की थी, रसूलुल्लाह ने अली को कह दिया था कि खिलाफत तेरी है, और अली ने वो खिलाफत हासिल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, तो क्या नौज़ुबिल्लाह अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर रसूलुल्लाह की नाफरमानी ना की? नहीं समझाई बात। मैं उस्ताद हूं, मैं अपने शागिर्द को कहता हूं कि भाई ये किताब तेरी है, इस पे तेरा हक है, मेरे जाने के बाद ये किताब, ये मसनद तेरी है, और वो अपनी मसनद लेने के लिए कोई कोशिश नहीं करता। क्या ख्याल है, उसने मेरी वसीयत पे अमल किया? कोई एक किताब दुनिया की, अपनों और बेगानों की, जिसमें यह दावा किया गया हो कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार भी एक कदम भी उठाया हो खिलाफत लेने के लिए, कहीं नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। अली नमाज पढ़ के निकले हैं, इमाम कौन है मस्जिद नबवी में? अभी जो हदीस बयान की है हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बोसा देने की, इमाम अबू बकर हैं, और इक्तदा की है जनाब अली ने रज़ी अल्लाह अन्हु। सुभान अल्लाह। तो अनु मौलवी दे मुतल्लिक थोड़ी शक पै जाए ना, चलो ये बात नहीं कर रहे, ये कहीं रहने देते हैं। दुनिया समझती है कि शायद रोजी हमारे हाथ में। किसी ने कहा था ना, मकाम शुक्र है सूफी के, खुदा के हाथ में है रोजी। ये हक भी इंसान को दिया होता तो क्या होता। तू अपने पसंद के मौलवी के पीछे नमाज पढ़ता है, ना पसंद मौलवी के पीछे नमाज पढ़ना गवारा, हालांकि तू मुश्किल कुशा नहीं। अली जिसे मुश्किल कुशा भी मानते हो, वो अबू बकर के पीछे नमाजें भी पढ़ता है, लड़ाइयां भी करवाई जाए। चलें थोड़ा सा आगे चलें, ये जो बैनो सतूर बातें हैं आपने खुद हल कर लेना। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गनीमतें हैं। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, इनके लिए 12,000 दिरहम, अज़वाज मुतहहरात के लिए 12,000 दिरहम, जो अहले बदर हैं उनके लिए 5,000 दिरहम, अली के लिए भी 5,000 बदरी हैं, और हसन हुसैन के लिए भी 5,000 बदरी नहीं है। दोनों की विलादत ही बदर के बाद की। और गनाइम के तकसीम की तरतीब क्या है? पहले अहले बैत नबी को देंगे, फिर बनु हाशिम को देंगे, फिर दर्जा बदर्जा, और वो आखिर पे जाके अब्दुल्लाह इब्न उमर की बारी आई। खलीफतुल मुस्लिमीन के लख्ते जिगर हैं, और हदीस के बहुत बड़े खादिम हैं, सुन्नत के बड़े मुहिब हैं। हसन हुसैन का वजीफा
या गनीमत में हिस्सा 5-5 हजार और अब्दुल्ला इब्न उमर का 3,000। और सुन लीजिए उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा का 4,000। बाप से सवाल किया, अब्बास का 12,000 तो समझ आती है कि चचा है, बाप की जगह पे। उम्महातुल मोमिनीन का 12-12 हजार तो समझ आता है कि माएँ हैं। जनाब अली का 5 तो समझ आता है कि बदरी हैं। ये जन्नती शहजादों का हसन हुसैन का 5-5 हजार क्यों है? बदर में वो भी नहीं थे, मैं भी नहीं था। अल्लाह अकबर। फरमाया अब्दुल्ला तुझे अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। लिमकानिहिमा मिन रसूलिल्लाह, तू अब्दुल्ला उमर का बेटा है, वो हसन हुसैन रसूलुल्लाह के बेटे। उनकी जो रसूलुल्लाह के साथ रिश्तेदारी है उसकी वजह से उनका वजीफा 5-5 हजार है। कहा चलें ठीक है जी, वो तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, उनका तो 5 हजार हो गया, उसामा बिन ज़ैद का 4 क्यों है? फरमाया उसामा के साथ रसूलुल्लाह ने मोहब्बत का ऐलान किया, उसामा के बाप के साथ रसूलुल्लाह ने मोहब्बत का ऐलान किया। तेरे बाप का वो मकाम नहीं है जो उसामा बिन ज़ैद के बाप ज़ैद बिन हारिसा का। आप तसव्वुर कर सकते हैं? हालांकि वो फज़ाइल, वो इज्जत शरफ, अल्लाह के नबी दुआ करते थे अर्श वाले उमर बिन खत्ताब को दे दे ताकि तेरा इस्लाम मजबूत हो। और वो ख्वाब है ना बुखारी शरीफ में, सैराब करने वाला, वो कुएं से पानी निकालता है, सैराब करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था इसकी ताबीर उमर, पहले अबू बकर आएंगे कुछ सैराब करेंगे, उसके बाद उमर आएंगे तो बाग की मंडीरों तक पानी पहुंचाएंगे। ये सारे फज़ाइल उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जानते हैं मेरे फज़ाइल क्या, लेकिन बेटे को मुतमईन करने के लिए क्या कहते हैं? जो मकाम ज़ैद इब्न हारिसा का उसामा के बाप का रसूलुल्लाह के पास था, उस मकाम की वजह से उसे 4,000 दिया है, तुझे महरूम रखा। बेटे को देखा शहजादा हुसैन को रज़ी अल्लाह अन्हु, बेटे आप तशरीफ नहीं लाते, आप मेरे पास आते क्यों नहीं? अल्लाह अकबर है। अमीरुल मोमिनीन बस कभी सोचा नहीं, आप तशरीफ लाया करो ना, आप आएंगे तो हमारा दिल खुश होता है। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा हैं, हुसैन इब्न अली से कहते हैं बेटे आप मेरे पास तशरीफ लाया करो, आया करो मेरे पास। एक दिन आ गए, चलें जी, चाचा जान ने तलब किया था, याद किया था, मैं चलता हूं। आए तो देखा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के दरवाजे, हाँ उमर बिन खत्ताब का बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे खड़ा। हुसैन पूछते हैं अब यहां खड़े हैं, अंदर क्यों नहीं जाते? कहते हैं इजाजत नहीं मिली। बेटा कहता है इजाजत नहीं मिली। जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु यहीं से वापस चले गए। जब बेटे को इजाजत नहीं मिली, मसरूफ होंगे, वक्त के अमीर हैं, काम काज में होंगे। कुछ देर के बाद फिर मुलाकात हुई तो हजरत उमर पूछते हैं बेटे आप तशरीफ नहीं लाए? मैंने गुजारिश भी की थी कि आप आया करो, आप आए नहीं। फरमाते हैं मैं आया था तो अब्दुल्ला इब्न उमर आपका बेटा बाहर खड़ा था, उसने कहा मुझे इजाजत नहीं मिली। तो मैंने सोचा जब बेटे को नहीं इजाजत मिली तो मुझे कहां मिलेगी? अल्लाह की कसम उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं बेटे नहीं, वो उमर का बेटा है, उसे इजाजत मिले ना मिले, तू फातिमा का बेटा है, तू रसूल का बेटा है, तुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। और लिखने वालों ने लिखा, उमर फरमाते हैं हुसैन ये जो हमारे सर पे आज इज्जत का ताज है ये अल्लाह का एहसान है और उसके बाद तेरे खानदान का एहसान है। और अल्लाह की कसम मुझे ताज्जुब होता है, सुनते हो ना
सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे एतराज़ात। वो क्या मकाम होगा जब मकामे हूब के कुत्ते तुझे काटेंगे। अल्लाह, एक लफ्ज भी पढ़ना नहीं आता। और हमारे बेचारे वो देखते हैं इतने सौ इतने नंबर हदीस है जी, रसूलुल्लाह ने फरमाया है अली वो क्या मंजर होगा, हाँ ऐशा वो क्या मंजर होगा जब मकामे हूब के कुत्ते तुम पे भौंकेंगे। हो अब लफ्ज है, हो अब कौकब के वजन पर। आओ मैं तुम्हें सुनन निसाई की हदीस सुनाता हूं। किसी ने आके सवाल किया अम्मा जी से, सफर के दौरान जुराबों पर मसे का हुक्म क्या है? फरमाया ये मसला मेरी निस्बत अली ज्यादा बेहतर जानता है, जाके उनसे पूछो। जैसे इख्तिलाफ होता है उससे मसले पूछे जाते हैं। नहीं समझाई बात। मैं खलवत के मामलात ज्यादा जानती हूं, अली सफर हजर के मामलात मुझसे ज्यादा जानते हैं। जाओ ये मसला सही तौर पे समझना है तो अली से जाकर। और सुन लीजिए, ये जो बाहमी मोहब्बत थी ना अहले बैत की, सहाबा इकराम, अल्लाह की कसम मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद के अस्माए गिरामी उठा के देख लो, सारे अबू बकर उस्मान और अली के नामों में मिलेंगे आपको। अल्लाह अकबर। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इमाम इब्न अबी शैबा ने सही सनद के साथ एक वाक़या नकल किया। सैयदना हुसैन इब्न अली, हाँ सैयदना अली बिन हुसैन बिन अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सुना इराक से कुछ लोग आए, आके असहाबे सलासा अबू बकर उमर उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम उनके मुताल्लिक़ कोई नामुनासिब बातें। अब ये सुरखेल हैं आले रसूल के, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन ये नाम नहीं था उनका, ये लक़ब है। इनके जमाने में मालूम दुनिया में इंसानी अकल जहां तक रसाई रखती है, इनसे बेहतर इबादत करने वाला और कोई नहीं। सज्जाद, कसरते सुजूद की वजह से इनका नाम सज्जाद पड़ा, असल नाम तो इनका अली। इनकी मौजूदगी में अहले इराक ने कुछ एतराजात किए इन तीन बुजुर्गों पर। इमाम अली इब्न हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि व रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं तुम कौन हो? इराकी हैं। बात समझिए जरा। और ये बात समझ लें, अल्लाह अकबर। किसी पे एतराज वो करता है जिसकी अपनी कोई हैसियत होती है। चिट्टा अनपढ़ आदमी, बिल्कुल अंगूठा छाप, अल्लाह अकबर भी उसे कहना ना आए, वो किसी शेखुल हदीस पे एतराज करे तो तुक बनता है। जिसने जिंदगी में कभी सही बुखारी का नाम भी एक बार नहीं पढ़ा, वो हजरत उस्ताद अनवर बलोच साहब के मुतालिक ये कहे कि इन्हें बुखारी पढ़ाना नहीं आती, जवाज बनता है? कोई बुखारी पढ़ाने वाला एतराज करे मुझ पे, उनकी बात तो जायज ही नहीं करना। मुझ पे करे कि अब्दुल गफ्फार को बुखारी नहीं पढ़ाना आती, बुखारी पढ़ा शेख साहब मुझे फरमाए कि ये गलती है, तो फिर तो तुक बनता है। लेकिन जो कभी सियाने लोग कहते हैं जेड़ा कटा लगे कदे मसीतों नहीं लंघिया, वो कहे भी अब्दुल गफ्फार को तकरीर नहीं करनी आती या इन्हें बुखारी नहीं पढ़ानी आती, तो तुक बनता। सहाबा किराम पे एतराज करने के लिए कोई हैसियत होनी चाहिए ना। अगर जनाब अली कहते तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या, तुम एतराज करते हो रसूलुल्लाह के इन मुबश्शिर बिल जन्नह असहाब पर? कहते हैं 3 दर्जे हैं ईमान के। लिल फुकरा अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फज़लन मिन अल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। मुहाजिरीन और अंसार,
मुहाजिरीन हिजरतें करने वाले, पहला दर्जा ये है। दूसरा दर्जा है वल्लज़ीना तबव्वउद-दार वल ईमान युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तुम पहले में से हो कि दूसरे में से? कहते जी ना असि पहले चो ना दूजियां चो। फरमाते हैं फिर तीसरा दर्जा, खुद आयत पढ़ी, कहते हैं तीसरा दर्जा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। तुमने इकरार किया कि तुम मुहाजिरीन में से नहीं हो, तुमने माना कि तुम अंसार में से नहीं हो, और मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम इनमें से भी नहीं हो जो अहले ईमान के लिए दुआ करते हैं, जो बुलंदी दराजात के लिए उनके लिए हाथ फैलाते हैं, जो उनके मुतल्लिक़ अपने दिलों में कोई अनाद नहीं रखते, तुम इनमें से भी नहीं हो। जब तुम्हारी हैसियत ही कोई नहीं, ईमान के पलड़े में तुम्हारा वजन ही कोई नहीं, तो तुम होते कौन हो रसूलुल्लाह के असहाब पे एतराज करने में? गलतियां कौन निकालता है? अल्लाह के लिए ये बात समझिए, गलतियां कौन निकालता है? और सुनो ये बात, किस बात को बुनियाद बना के गलतियां? आपस की जो मुशाजरात थी उसे। हमारा अकीदा सुन लो, हम सहाबा इकराम के बाहमी निज़ाआत को लड़ाई नहीं कहते, हम उसे मुशाजरत कहते हैं। लड़ाई आम लोगों की बातें हैं। अकायद के उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे किताबें लिखी, सहाबा इकराम की बाहमी मुशाजरत पे। जनाब अली और जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा की लड़ाइयां मालूम है हमें, लेकिन हम उस पे बात करने का हक आपके अब्बा और आपके चचा की लड़ाई हो, आपकी मौजूदगी में हुई। मैं ये टिकटॉक की पैदावार जो बेअक्ल लोग हैं इनकी बात नहीं करता, इज्जतदार घरानों की बात करता हूं। दोनों भाई आपस में किसी बात पे तैश खा गए, झगड़ रहे हैं, बेटा बाप की हिमायत में चचा के सामने खड़ा होता है, बाप क्या कहता है उसे? ये साडे भरावां दा मसला है, तू विच नहीं समझ आई बात। दो भाई उनका आपस में निज़ा हो गया, बिल्कुल माना हुआ। बेटों ने कहा बाप की शहादत के बाद, चचा आप अब्बा के साथ आपका जो भी मामला था हमने अल्लाह के सुपुर्द किया, अब हम उम्मत के वसीतर मुफाद में कभी आपके सामने खड़ा नहीं, कभी भी खड़ा, हाथ पे बैत भी की, इक्तदा में नमाजें भी पढ़ी, और एक दो दिन की बात नहीं सालों पढ़ी। एक दो दिन की बात नहीं सालों नमाजें पढ़ी। बेटों ने सुलह कर ली चचा के साथ, अब्बा के साथ जिसकी लड़ाइयां थी बेटों ने उसके साथ सुलह कर ली। मैं एवं ही 15वीं सदी दे विच आण के लंगड़ लाई फिर नहीं समझेगा। दो हक है ना, उनके दुनिया में वारिस उनकी औलाद है, वो तो उनके हक में दस्तबरदार हो गए। दूसरा हक अल्लाह का है, अल्लाह ने पहले कह दिया लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, हमने माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया। बेटे कहते हमने भी माफ कर दिया। जब घर वाले आपस में सुलह करके बैठे हों तो गुआंढी एवं ही तलवारां खिंची फिर नहीं समझ आई। इनू फिर की कहंदे पता है वैसे चीचा उतनी वाले सारे शैतान दा खास तौर पर। अल्लाह अकबर। चलें बस एक बात और अर्ज करता हूं। अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अल्लाह की कसम हमारा अकीदा है रूए ज़मीन पे मेरे रब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से अजीम खानदान कोई पैदा नहीं किया, और इस खानदान का हर फर्द अजमत रखता है।
सही मुस्लिम में हदीस है, सैयदना मोहम्मद अल बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह, अली के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे हैं मोहम्मद अल बाक़िर, और इनके बेटे हैं आगे जाफर अस-सादिक। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं मुस्लिम में, मोहम्मद अल बाक़िर सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए। हजरत हज के मुतल्लिक़ तफसील के साथ मसला समझा रहे। अल्लाह, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कौन है? रसूलुल्लाह के सहाबी और अहले बैत से नहीं है, खानदानी तौर पे अहले बैत से नहीं है। इनसे दीन सीखने कौन गया है? अहले बैत का सरदार, सुभान अल्लाह, दुश्मन से सीखा, गए जाके बैठ। जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहचाना, अपने हाथ से एक बटन खोला, फिर दूसरा खोला, फिर जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना हाथ रखा इनके सीने पर और फरमाते हैं, मेरे भतीजे अब पूछ क्या पूछना चाहते? ये मोहब्बत का। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमा है, आखिरी उम्र है, जनाब हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा तशरीफ लाए, सलाम कहा, जनाब अबू हुरैरा को पता नहीं चला। अहले मजलिस ने बताया हसन बिन अली आए, पता क्या कहा? मरहबन बे इब्न रसूलिल्लाह, अली का बेटा नहीं कहा, रसूलुल्लाह का बेटा आया है, खुशामदीद। और एक मुअर्रिख ने यह वाकया लिखा, कहा बेटे जरा दामन से कपड़ा उठाना, पेट से कपड़ा उठाना। हसन से कहा, चाचा क्या करना चाहते हो? यार उठाओ तो सही। उठा लिया, नंगे पेट पे बोसा दिया, कहा मैंने अपने नबी को देखा तेरे पेट पे बोसा दिया करते थे, मैंने तो बोला। इनकी मुशाजरत बयान कर, इनके नकाइस बयान कर। अल्लाह की कसम हमारा ईमान है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, सैयदा फातिमा बिनत रसूल, हमने माना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, ये मेरे दोनों नवासे जन्नत के जवानों के सरदार होंगे, हमने माना। अली और मुर्तज़ा के मुतल्लिक़ फरमाया, कल मैं परचम उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूलों से मोहब्बत करते हैं, हमने माना। वो रसूलुल्लाह के महबूब भी हैं, रसूलुल्लाह के मुहब्बी। सैयदना ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं। रुखसत होने लगे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा साथ चले। ज़ैद इब्न साबित कहते नहीं हजरत, ऐसे नहीं, आप रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई हैं, बस मैं जा रहा हूं तो चला जाऊंगा, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, ज़ैद नहीं, नबी की सुन्नत यही है कि उलमा को इज्जत के साथ रुखसत करते हैं। अल्लाह अकबर। जवाब पता क्या मिला? अल्लाह की कसम, हाथ पकड़ा और चूमा। अगर ये नबी की सुन्नत है ना कि उलमा को इज्जत के साथ रुखसत करते हैं, क़ब्बल ज़ैद इब्न साबित यदा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु वक़ाल हाकज़ा उमिरना नफ़अलु बि अहले बैत नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने ये सुन्नत बताई कि उलमा को इज्जत के साथ जाकर रुखसत करना चाहिए दरवाजे के बाहर, तो सुनिए, फिर मैं आपके हाथ को बोसा देता हूं कि इसका तो हमें हुक्म दिया गया है कि अहले बैत नबी के साथ मोहब्बत किया करो। जो रसूलुल्लाह के घर वालों से मोहब्बत नहीं करता,
उसका अल्लाह के नबी के घर वालों के साथ क्या ताल्लुक, उसका रसूलुल्लाह के साथ क्या ताल्लुक। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैत उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैत। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना चाहते हो तो उनके अहले बैत का एहतराम किया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लोगो मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं कि मेरे अहले बैत के हक में ज्यादती नहीं करती। अल्लाह की कसम को एक सहाबी ऐसा नहीं है जिसने रसूलुल्लाह के घर वालों के साथ ज्यादती की। ये जो कुछ है सब दास्तान, ये लाइल्मी और जहल। बस आखिरी गुजारिश करता हूं अपने भाइयों को, ये जो हुसूल इल्म का, ये मैंने वाकयाती बयान किए ना, कोई बहुत मुश्किल मसला नहीं छेड़ा। ये जो हुसूल इल्म का जरिया आजकल हमारे पास है ना, बस वो फेसबुक खोली, टिकटॉक खोली, किसी का वो आईडी खोल ली और उसमें से चंद बातें देख ली और उससे उठा के भागते फिरे। ये इल्म के हुसूल का कोई मोतबर जरिया, ये निरा फसाद है, ये निरा फसाद। इल्म अहले इल्म के पास, इल्म माखज़े असलिया उम्महातुल कुतुब, उनमें बहुत सारे दोस्तों ने ये बातें सुनी होंगी, लेकिन बहुत सारे वो भी होंगे जो मैंने अर्ज किया आज पहली बार सीखी। इनका आपस का एहतराम भी था। लोगों को ये याद है कि जमल हुई, जनाब सैयदा आयशा और जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के माबैन लड़ाई हुई, ये तो बयान करते हैं। कुछ लोगों ने कहा जनाब अली से रज़ी अल्लाहु अन्हु, हम फतह याब हुए हैं, गनीमत तकसीम करें। मैं नहीं, वो मुसलमान हैं और मुसलमान का माल हमारे लिए जायज नहीं। कहने लगा, अच्छा तलवारों के साथ गर्दनें मार रहे हो, खून जायज है और माल हराम। सुनो बात, जब इनका इसरार, ये थे फितना परवर, ये था वो तीसरा गिरोह जो अम्मार बिन यासिर के कत्ल का बायस। जब इसरार बढ़ा तो जनाबी अली मुर्तज़ा ने फरमाया, तुम में से कौन है जो उम्मुल मोमिनीन को बतौर माले गनीमत लेना चाहता है। ये कहकर यानी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की इफ़्फ़त का वास्ता देकर उनकी ज़बानें बंद की और क्या कहा, उम्मुल मोमिनीन मैं आपके एहतराम का पाबंद हूं, आपको मदीना छोड़ के आएंगे। ये क्यों नहीं बयान करते कि लड़ाई के बाद भी जनाब अली ने अम्मा जी को अम्मा ही कहा और सहाबा इकराम का मुतफिका फैसला है। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा दुनिया में भी रसूलुल्लाह की ज़ौजा हैं, जन्नत में भी उनकी ज़ौजा होंगी। सो मेरे अजीज भाइयों, अगर तारीख पढ़नी है तो पहले इसकी सलाहियत पैदा करें। अगर मुशाजरात सहाबा को पढ़ना है तो फिर इन डिटेल पढ़िए और किसी साहब इल्म के पास बैठ। वरना एक बात याद रखिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमसिकू अन असहाबी ला तसुब्बू असहाबी, कोई मेरे सहाबी को बुरा ना कहे और मेरे सहाबा के मुतल्लिक अगर कोई बात आए तो ज़ुबानें बंद रखो। जनाब खालिद इब्न वलीद और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का आपस में थोड़ा सा निज़ा हो गया तो फरमाया, खालिद तुम अबू बकर को मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते, छोड़ दो यार, ये झगड़ा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते। क्या ख्याल है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को रसूलुल्लाह की वजह से छोड़ नहीं सकते। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हम उनके लिए बुलंदी दरजात की दुआ करें। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन, किसी एक के मुताल्लिक भी अपने दिल में कोई कजी, कीना और अनाद रखना जायज। हम अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ करते हैं, अल्लाह जैसे तेरे नबी की औलाद और तेरे नबी की असहाब इनके दिल आपस में मिले हुए थे, अल्लाह हमारे भी दिल उनके साथ मिला दे, हमारे दिल आपस में भी मिला दे। और अल्लाह
हम तेरे घर में बैठ के ये इल्तिजा करते हैं, हम तेरे नबी की असहाब के मोहब्बत करने वाले हैं, हमें हमेशा इसी अकीदे पर जिंदा रखना, और हमारी मौत आए तो इसी अकीदे पर मौत आए, और क़यामत के दिन हमें इन्हीं के साथ उठाना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।